हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल सॉल्यूशन। आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में जो डिफरेंट टर्म्स यूज़ किए जाते हैं उसके बारे में डिटेल में। स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक क्या होता है, ये कह सकते हैं स्पेक्ट्रोस्कोपी क्या होता है। स्पेक्ट्रोस्कोपी में हम स्टडी करते हैं, मेजर किया जाता है इंटरेक्शन बिटवीन दी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एंड दी मैटर। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन और मैटर मीन्स किसी भी एटम से मॉलिक्यूल्स के बीच में जो इंटरेक्शन हो रहा है उसकी स्टडी की जाती है, उसको मेजर किया जाता है। किस किस तरीके से इंटरेक्शन होता है मैटर का, मीन्स एटम्स और मॉलिक्यूल्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के साथ। तो या तो मैटर जो है एब्जॉर्व करता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को, तो किस तरीके से एब्जॉर्व कर रहा है, कितना एब्जॉर्व कर रहा है उसको हम मेजर करते हैं। या तो मैटर जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन को एमिट करता है तो कितना और किस तरीके से एमिट हो रहा है उसकी स्टडी की जाती है, या स्कैटर करता है। तो इस तरीके से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है किस तरीके से इंटरैक्ट कर रहा है उसकी एनालिसिस करते हैं, उसको मेजर किया जाता है, जिससे हम उन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के बारे में डिफरेंट इंफॉर्मेशन जैसे उसकी प्रॉपर्टीज, उसका स्ट्रक्चर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस हम कर सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं यहाँ पे जो हमने टर्म यूज किया है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, EMR क्या होता है। ये एक तरीके का फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है जो स्पेस में किस तरीके से ट्रेवल करता है, इन द फॉर्म ऑफ वेव्स। मीन्स वेव्स के फॉर्म में ट्रेवल करता है। और इस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दोनों वेव की भी प्रॉपर्टी होती है और पार्टिकल्स की भी प्रॉपर्टी होती है। और डिफरेंट टाइप्स के जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन होते हैं उसकी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से वो स्पेक्ट्रम में एक दूसरे से डिफर करते हैं। क्या वेव प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की? तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन में दो कंपोनेंट होते हैं, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट, जो कि ऑसिलेट करते हैं परपेंडिकुलर प्लेन में और डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन के भी परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं। और वेव नेचर की वजह से ये कौन से प्रॉपर्टी शो करता है, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। दूसरा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की क्या पार्टिकल प्रॉपर्टीज होती है। तो जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन किसी भी मटेरियल से हिट करता है तो इलेक्ट्रॉन एमिट होता है जिसको हम फोटो इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। और ये जो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट होता है ड्यू टू द पार्टिकल प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। और it assumed that electromagnetic radiation consists of a stream of discrete packet particle of energy called फोटोन और क्वांटा। मीन्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसा हमने आपको बताया था, इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी जिसमें क्या होता है, एनर्जी जो है एक पैकेट के फॉर्म में होता है। पैकेट ऑफ एनर्जी ये कह सकते हैं, पार्टिकल ऑफ एनर्जी जिसको हम फोटोन और क्वांटा बोलते हैं। जो फोटोन की जो एनर्जी होती है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रीक्वेंसी से। मीन्स उस रेडिएशन की जितनी ज़्यादा फ्रीक्वेंसी उतना ज़्यादा एनर्जी ऑफ फोटोन। फ्रीक्वेंसी क्या होता है इसको आगे हम आपको बताएंगे। तो इस रिलेशनशिप को ऐसे यहाँ पे डिनोट किया गया, E=H/nu। E क्या है, एनर्जी ऑफ अ फोटोन इन अर्थ। न्यू क्या है, इट इज अ फ्रीक्वेंसी, साइकिल पर सेकेंड, आगे इसको हम डिटेल में जानेंगे। और एच क्या है, प्लैंक्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.626 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻⁻34 जूल पर हर्ट्ज। तो यहाँ पे इसको इस डायग्राम के थ्रू समझते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जैसा हमने आपको डेफिनेशन में बताया था, इसमें दो कंपोनेंट होते हैं जो कि परपेंडिकुलर ऑसिलेट करते हैं एक दूसरे से। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है आप ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और ये जो आप देख रहे हैं ये ब्लू में मैग्नेटिक फील्ड है। तो आप देख सकते हैं ये एक दूसरे से क्या है, ये परपेंडिकुलर है। ये जो है मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है और ये जो है इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेट हो रहा है, एक दूसरे से परपेंडिकुलर है। डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ये है, मीन्स रेडिएशन का डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन है। तो इससे दोनों जो है, दोनों कंपोनेंट इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है इससे परपेंडिकुलर है। तो ये क्या कहलाता है, यही जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है। तो ये जो अपर पार्ट होता है इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं और ये जो लोअर पार्ट होता है ये कंप्लीट ट्रफ कहलाता है। ऊपर वाला पार्ट क्रेस्ट और नीचे वाला पार्ट ट्रफ कहलाता है। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं वेवलेंथ क्या होता है किसी भी वेव का। तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव पिक कह सकते हैं या बोल सकते हैं क्रफ, या डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव ट्रफ, या कह सकते हैं मैक्सिमा, दो मैक्सिमा के बीच का डिस्टेंस या दो मिनिमा के बीच का डिस्टेंस इन अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इस डायग्राम में ये जो वेव है तो ये क्या कहलाता है, ये जो है ये पिक कहलाता है, ये इसको हम क्रेस्ट बोलते हैं। तो ये वन कंप्लीट क्रेस्ट है और लोअर साइड में आप ये देख सकते हैं ये वन कंप्लीट ट्रफ होता है। और ये आप देख सकते हैं ये दूसरा क्रेस्ट है, ये तीसरा क्रस्ट है। तो
यहाँ पे क्या बोला गया है, 2 सक्सेसिव क्रस्ट मीन्स पीक के बीच का डिस्टेंस या ट्रफ के बीच के डिस्टेंस वेवलेंथ कहलाता है। तो ये जो है आप देख सकते हैं, ये एक क्रस्ट और ये दूसरा क्रस्ट है। तो ये दोनों के बीच का डिस्टेंस, ये दोनों के बीच का यहाँ पे जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है। और वेवलेंथ को दूसरे तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं। वेवलेंथ इट इज अ डिस्टेंस बिटवीन वन कंप्लीट क्रस्ट एंड वन कंप्लीट ट्रफ। आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो है ये वन कंप्लीट ट्रफ हुआ और ये क्या हुआ, ये वन कंप्लीट क्रस्ट हुआ। तो ये दोनों के बीच का यहाँ पे डिस्टेंस ये क्या कहलाएगा, ये वेवलेंथ कहलाता है। यहाँ पे इस डायग्राम में भी आप समझ सकते हैं, ये वन कंप्लीट जो है ट्रफ है और ये वन कंप्लीट क्या है, ये क्रस्ट है। तो वन कंप्लीट क्रस्ट और वन कंप्लीट ट्रफ के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको भी हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो ये इसके बीच का जो डिस्टेंस है ये कहलाता है वेवलेंथ। तो इस तरीके से भी हम वेवलेंथ को डिफाइन कर सकते हैं, मीन्स 2 सक्सेसिव क्रस्ट या ट्रफ के बीच का डिस्टेंस या वन कंप्लीट क्रस्ट और वन कंप्लीट ट्रफ के बीच के डिस्टेंस को हम वेवलेंथ बोलते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं नीचे डायग्राम में ये जो वेवलेंथ है ये आप देख सकते हैं, ये हायर वेवलेंथ का वेव है और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं इस वेव का जो वेवलेंथ है वो कम है, तो ये वेव जो है लोअर वेवलेंथ का है। और एम्पलीट्यूड क्या होता है, ये जो इक्विलिब्रियम पोजीशन है, ये जो क्रेस्ट का जो या ट्रफ का जो हाइट होता है इसी को एम्पलीट्यूड कहा जाता है। तो इसका जो एम्पलीट्यूड है ये हायर है और आप देख सकते हैं इसका डिस्टेंस बहुत कम है, तो ये लोअर एम्पलीट्यूड का वेव है। वेवलेंथ को डिनोट करते हैं बाय द ग्रीक लेटर लैम्डा और वेवलेंथ का यूनिट जो है मीटर में, सेंटीमीटर में या मिलीमीटर में या नैनोमीटर में या माइक्रोमीटर या एंगस्ट्रॉन में से डिनोट किया जाता है। A choice of unit depend on the scale of wavelength being measured। किस तरीके से वेवलेंथ को मेजर करें उसके अकॉर्डिंग यूनिट का चॉइस करते हैं और जो वेवलेंथ का जो SI यूनिट है वो है मीटर। और 1 एंगस्ट्रॉम क्या होता है, 10⁻⁻8 सेंटीमीटर और 0.1 नैनोमीटर 10⁻⁻10 मीटर। तो ये हो गया वेवलेंथ के बारे में। इसके बाद थर्ड जानते हैं फ्रीक्वेंसी क्या होता है। फ्रीक्वेंसी मेजर्स द नंबर ऑफ वेव साइकिल्स पासिंग थ्रू अ पॉइंट पर यूनिट ऑफ टाइम। मीन्स पर यूनिट टाइम में एक पॉइंट से कितने नंबर ऑफ वेव साइकिल पास हो रहे हैं तो उसको फ्रीक्वेंसी कहते हैं। और ये जो है इन्वर्सली रिलेटेड होता है टू दी वेवलेंथ। मीन्स शॉर्टर वेवलेंथ तो हायर फ्रीक्वेंसी और अगर लार्जर वेवलेंथ है तो लोअर फ्रीक्वेंसी। और हायर फ्रीक्वेंसी मीन्स हायर एनर्जी, मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी वेव्स कैरी मोर एनर्जी। तो वेव साइकिल क्या होता है, सबसे पहले ये जानते हैं। 1 कंप्लीट क्रस्ट एंड 1 कंप्लीट जो ट्रफ होता है वो 1 वेव साइकिल कहलाता है। मीन्स 1 क्रस्ट एंड द 1 ट्रफ फॉर्म्स 1 वेव साइकिल या इसको हम 1 ऑसिलेशन भी बोलते हैं। तो फ्रीक्वेंसी क्या होता है, पर यूनिट टाइम में मीन्स पर सेकेंड में कितने नंबर ऑफ कंप्लीट वेव साइकिल हो रहे हैं उसी को फ्रीक्वेंसी कहते हैं उस वेव का। तो यहाँ में हम कैलकुलेट करें तो ये क्या हुआ, यहाँ से 1 क्रस्ट और 1 ट्रफ जो है ये एक साइकिल हुआ और यहाँ से अगेन 1 क्रस्ट और 1 ट्रफ जो है ये दूसरा साइकिल हुआ। तो एक सेकेंड में कितने साइकिल हुए, 2 साइकिल पर सेकेंड। तो यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी होता है इसको हम ग्रीक लेटर न्यू से डिनोट करते हैं और इसकी जो यूनिट होती है वो हर्ट्स होती है और 1 हर्ट्स क्या होता है, इज इक्वल टू 1 साइकिल पर सेकेंड। तो क्योंकि एक सेकेंड में यहाँ पे इस वेव का 2 साइकिल कंप्लीट हो रहा है, 2 वेव साइकिल, तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या होगी, 2 साइकिल पर सेकेंड मीन्स 2 हर्ट्स। तो हायर फ्रीक्वेंसी और लोअर फ्रीक्वेंसी वेव को समझते हैं। तो आप ये जो वेव देख रहे हैं ये हायर फ्रीक्वेंसी वेव है और ये जो दूसरा वेव देख रहे हैं ये लोअर फ्रीक्वेंसी वेव है। तो हायर फ्रीक्वेंसी वेव मतलब क्या, जैसे मान लो इस एक पॉइंट से यहाँ तक क्या हुआ, ये 1 सेकेंड हुआ मान लो, तो इस 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव साइकिल हुए आप देख सकते हैं। इस 1 सेकेंड में यहाँ पे ये क्या हुआ, 1 क्रस्ट 1 ट्रफ एक साइकिल हुआ, दूसरा 1 क्रस्ट और 1 ट्रफ दूसरा साइकिल हुआ, तीसरा 1 क्रस्ट और 1 ट्रफ ये तीसरा साइकिल हुआ, 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ करके ये 4th साइकिल हुआ। तो इस तरीके से यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ साइकिल कितने हो रहे हैं, वेव साइकिल 1 सेकेंड में 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 पूरे 12 साइकिल हो रहे हैं पर सेकेंड। यहाँ पे जो दूसरा वेव देख रहे हैं, मान लो ये सेम इस पॉइंट से यहाँ तक क्या हुआ, सेम यहाँ से हम ये लेते हैं, ये जो पॉइंट तक ये क्या हुआ, 1 सेकेंड हुआ। तो इस 1 सेकेंड में कितने नंबर ऑफ वेव साइकिल आप देख सकते हैं, ये एक वेव साइकिल हुआ, ये दूसरा वेव साइकिल हुआ, ये तीसरा वेव साइकिल हुआ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 सेकेंड में 3 साइकिल कंप्लीट हो रहे हैं, तो 3 साइकिल पर सेकेंड। तो इस वेव की फ्रीक्वेंसी क्या हो गई, 3 हर्ट्ज। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये लोअर फ्रीक्वेंसी का वेव है और ये हायर फ्रीक्वेंसी का वेव है, क्योंकि 1 सेकेंड में नंबर ऑफ साइकिल्स जो है बहुत ज़्यादा हैं इस वेव में, और यहाँ पे दूसरे वाले वेव में 1 सेकेंड में बहुत ही कम नंबर ऑफ वेव साइकिल्स जो है पास हुए। तो ये कम फ्रीक्वेंसी का हुआ। जैसा हमने आपको बताया था, फ्रीक्वेंसी जो है वो वेवलेंथ से इन्वर्सली रिलेटेड होता है। तो हायर फ्रीक्वेंसी का वेव यहाँ पे हम देखते हैं, दो जो क्रस्ट के बीच का जो डिस्टेंस है वो वेवलेंथ कहलाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस यहाँ पे बहुत कम है, ये शॉर्टर वेवलेंथ का है। तो शॉर्टर वेवलेंथ का जो वेव होता है उसकी हायर फ्रीक्वेंसी होती है, और नीचे आप देख सकते हैं नीचे वाले वेव में इसका फ्रीक्वेंसी बहुत कम है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं 2 क्रस्ट के बीच का डिस्टेंस जो है बहुत ज़्यादा है, मीन्स इसका जो वेवलेंथ है वो लॉन्गर वेवलेंथ है, मीन्स वेवलेंथ इसका ज़्यादा है, इसलिए इसकी फ्रीक्वेंसी कम है। तो ये क्या हुआ, ये लोअर फ्रीक्वेंसी का वेव हुआ। तो इस तरीके से फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ जो है रिलेट करते हैं। तो इसी को हमने यहाँ पे लिखा हुआ है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विथ शॉर्टर वेवलेंथ हैव हायर एनर्जी मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी, विथ लोअर वेवलेंथ हैव लोअर एनर्जी मीन्स लोअर फ्रीक्वेंसी। अब आते हैं नेक्स्ट 4th टर्म, वेव नंबर क्या होता है। वेव नंबर frequency of a wave in the terms of number of wave cycle per unit distance, means पर यूनिट डिस्टेंस में कितने नंबर ऑफ वेव साइकिल्स हैं, तो उसी को वेव नंबर बोला जाता है। तो यहाँ पे इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो यहाँ पे मान लो यहाँ तक जो डिस्टेंस है ये 1 सेंटीमीटर है इस पॉइंट से। तो यहाँ पे कितने नंबर ऑफ वेव साइकिल है, तो इसको काउंट करते हैं। ये हुआ 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ 1 साइकिल, दूसरा 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ ये जो है ये दूसरा साइकिल, ये हो गया 1 साइकिल और ये हो गया दूसरा साइकिल। तो यहाँ पे 2 साइकिल्स हो रहे हैं 1 सेंटीमीटर में, तो इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, 2 साइकिल पर सेंटीमीटर। तो ये क्या कहलाएगा, ये वेव नंबर कहलाएगा इस वेव का, या इसको इस तरीके से लिख सकते हैं 2 साइकिल पर सेंटीमीटर। और इस वेव नंबर को हम मेजर करते हैं पर्टिकुलरली इन द इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी में, रमन स्पेक्ट्रोस्कोपी में वेव नंबर से डिनोट किया जाता है स्पेक्ट्रम को। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, वेव नंबर इज डिफाइंड मैथमेटिकली एज द रेसिप्रोकल ऑफ द वेव लेंथ एंड इट इज एक्सप्रेस्ड इन द यूनिट ऑफ रेसिप्रोकल लेंथ सच एज रेसिप्रोकल सेंटीमीटर। तो वेव नंबर और वेवलेंथ किस तरीके से रिलेट करते हैं, ये जो वेव नंबर मीन्स न्यू बार जो होता है, हम न्यू बार से डिनोट करते हैं वेव नंबर को, तो ये जो है 1/λ होता है, वेवलेंथ का रेसिप्रोकल होता है। तो जैसे वेवलेंथ को हम सेंटीमीटर में डिनोट कर रहे हैं, तो वेव नंबर कैसे डिनोट होगा, पर सेंटीमीटर। तो डिफरेंट जो फंक्शनल ग्रुप्स और केमिकल बॉन्ड्स जो होते हैं मॉलिक्यूल्स में, वो इंफ्रारेड रेडिएशन को एब्जॉर्ब करते हैं एक स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसी में, और उसको हम वेव नंबर में डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे इसको डायग्राम के थ्रू समझते हैं। यहाँ से लेके यहाँ तक क्या हुआ, ये 2 सेंटीमीटर हुआ। तो यहाँ पे हम नंबर ऑफ साइकिल गिन लेते हैं। ये 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ ये 1 साइकिल हुआ, दूसरा 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ जो है ये दूसरा साइकिल हुआ, नेक्स्ट 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ तीसरा साइकिल, 1 क्रस्ट एंड 1 ट्रफ 4 साइकिल हुआ। ये टोटल जो है 2 सेंटीमीटर में कितने साइकिल्स हैं, वेव साइकिल्स 4 साइकिल्स। तो इसलिए हमने यहाँ पे लिखा हुआ है न्यू बार इक्वल्स टू मीन्स वेव नंबर इक्वल्स टू 4 साइकिल ओवर 2 सेंटीमीटर। तो 1 सेंटीमीटर में कितना साइकिल हुआ, 2 साइकिल पर सेंटीमीटर। तो इस वेव का वेव नंबर क्या हुआ, 2 साइकिल पर सेंटीमीटर। या कह सकते हैं न्यू बार इक्वल्स टू क्या होता है, 1/λ। तो अगर वेवलेंथ दिया हुआ है, लैम्डा दिया हुआ है 0.5 सेंटीमीटर, तो 1/0.5 सेंटीमीटर क्या हुआ, 2 साइकिल पर सेंटीमीटर, या कह सकते हैं 2 पर सेंटीमीटर। ये हो गया वेव नंबर के बारे में। इसके बाद नेक्स्ट जानते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम इज द रेंज ऑफ ऑल टाइप ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। मींस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम क्या होते हैं,
जितने टाइप्स के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस होते हैं उनके पूरा रेंज को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये जो है गामा रेस, एक्स रेस, अल्ट्रावायलेट रेस, विजिबल स्पेक्ट्रम या कह सकते हैं विजिबल रेस, इंफ्रारेड रेस, माइक्रोवेव एंड रेडियो वेव्स। तो यही एंटायर रेंज ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम कहलाता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की तरफ है या कह सकते हैं एनर्जी इंक्रीज हो रही है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये शॉर्टर वेवलेंथ का है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा है, और फ्रीक्वेंसी जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, फ्रीक्वेंसी जैसे जैसे इस तरफ जा रहे हैं तो फ्रीक्वेंसी कम होते जा रहा है। इस डायरेक्शन पे अगर जाएंगे मीन्स एनर्जी भी कम हो रहा है, और वेवलेंथ जो है क्या हो रहा है, वेवलेंथ जो है वो बढ़ते जा रहा है, लॉन्गर वेवलेंथ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्टर वेवलेंथ मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी, लॉन्गर वेवलेंथ मीन्स लोअर फ्रीक्वेंसी। नीचे का जो स्केल दिया गया है वो इंक्रीजिंग वेवलेंथ की तरफ है, और यह वाला जो स्केल है वो इंक्रीजिंग फ्रीक्वेंसी की तरफ है। आप देख सकते हैं ये जो स्केल है ये इसकी यहाँ पे हर्ट्स में है, और ये फ्रीक्वेंसी जो है इधर से बढ़ रही है। और यहाँ पे जो नीचे जो स्केल दिया गया है वो लैम्डा मीन्स वेवलेंथ है इन मीटर। यहाँ पे आप देख सकते हैं वेवलेंथ जो है इधर से इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, ये सबसे कम वेवलेंथ, और ये सबसे इधर सबसे ज़्यादा 10⁸ सबसे ज़्यादा वेवलेंथ की तरफ इंक्रीज हो रहा है यहाँ पे। तो गामा रेज जो है जैसा यहाँ पे आप देख सकते हैं शॉर्टर वेवलेंथ का होता है, मीन्स हायर फ्रीक्वेंसी होती है इसकी। और रेडियो वेव्स अब आप देख सकते हैं रेडियो वेव्स की सबसे कम फ्रीक्वेंसी होती है, सबसे ज़्यादा वेवलेंथ रेंज का होता है। को हमने यहाँ पे लिखा है एनर्जी कैरिड बाय इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन कैन बी एब्जॉर्ब बाय द मैटर। हायर एनर्जी रेडिएशन जैसे कि एक्स रे और गामा रेज जो कि हायर एनर्जी रेडिएशंस के होते हैं वो क्या करते हैं, एटम्स और मॉलिक्यूल्स को आयोनाइज करते हैं। और जो लो एनर्जी रेडिएशंस के होते हैं जैसे कि विजिबल लाइट, यूवी लाइट, वो क्या करते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स को हायर एनर्जी स्टेट में एक्साइट करते हैं। इसी प्रॉपर्टीज़ की स्टडी की जाती है और जिससे डिफरेंट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं उसको डिफरेंट फील्ड जैसे कि साइंटिफिक फील्ड, फिजिक्स, एस्ट्रोनॉमी, केमिस्ट्री, मेडिसिन, टेलीकम्युनिकेशन और बहुत से अदर फील्ड में, जिसमें क्या होता है हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन का इंटरेक्शन विद द मैटर बिहेवियर को स्टडी करते हैं विच प्ले वेरी सिग्निफिकेंट रोल। तो ये हो गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे में। तो यहाँ पे जो डिफरेंट टाइप्स की जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस हैं स्पेशली यूवी मींस अल्ट्रावायलेट, विजिबल, इंफ्रारेड और रेडियो वेव्स, इसको यूज़ किया जाता है स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक में एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स के एनालिसिस के लिए, मींस उसकी प्रॉपर्टीज़ के स्ट्रक्चर, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव एनालिसिस के लिए यूज़ करते हैं। तो हम हर एक स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक को डिटेल में बताएंगे स्पेक्ट्रोस्कोपी के जो वीडियोस आएंगे उसके डिफरेंट पार्ट में। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।